हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक नए पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी बॉम्बे में। हम अभी तक अपनी रैंकिंग साइकिल्स ये स्पेशली क्लोज स्पीड वाटर हीटर सीरीज में ये फोर्थ पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट थर्ड पार्ट में छोड़ा था। स्पेसिफिकली कि हम किस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइप के फीड वाटर हीटर को कैसे थर्मोडायनेमिकली एनालाइज करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकालते हैं। हमने अब तक उसके स्कीमेटिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं और साथ साथ उसका टीएल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब देख लिया है। हम इस वीडियो के बाद हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसका शुरुआत करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसका हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इस चीज़ को। इसका सबसे पहला काम ये है कि हमारे कॉमनली यूज होता है स्टीम पावर प्लांट्स में जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के कॉमन वे है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट परस्पेक्टिव। साथ साथ ये भी कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, जो सब्जेक्ट हम जनरली बेसिकली पढ़ते हैं ये हम उसका जब एप्लीकेशन थे हमारे फाउंडेशन ज़्यादा क्लियर होते हैं। सो इस परस्पेक्टिव से भी काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। साथ ही साथ अगर मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा कि इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स मच बेटर कि पहले के 3 वीडियो देखो सो दैट यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग। एटलीस्ट वॉच द थर्ड वीडियो सो दैट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो विद दिस आई एम कंटिन्यूइंग विद द क्विक रिवीजन। हमने थर्ड वीडियो में क्या किया था, हमने डिफाइन किया था कि कैसे हमारा जो एक्चुअल रैंकिंग साइकिल होता है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बॉयलर जिससे यहाँ पे स्टीम जनरेटर लिखा हुआ है, ये टरबाइन, एक कंडेंसर, एक पंप। ये 4 कंपोनेंट तो होते हैं। हमने बेसिकली इसमें ये नई चीज ऐड करी है जो हम क्लोज फीड वाटर हीटर बोल रहे हैं, और साथ साथ हमने यहाँ पे एक पंप को ऐड करा। क्यों? क्योंकि हमारे इस वाले सिचुएशन में क्या है, हमारा जो कंडेंसेट निकलता है फीड वाटर हीटर से हम उसे पास ऑन कर रहे हैं आगे की तरफ हायर प्रेशर की तरफ, तो इसलिए हमें पंप चाहिए सो दैट वो उसका प्रेशर को बूस्ट कर सके। यहाँ बेसिकली 3 टाइप के प्रेशर हम डील कर रहे हैं। एक प्रेशर होगा जो बॉयलर यूज कर रहा है, ये मान लो कुछ पी बॉयलर है, ठीक है। यही सेम प्रेशर जो हमारे इसके इनलेट तक काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो में हमारा यही बॉयलर प्रेशर है। हमारी जो टरबाइन है, टरबाइन पहले तो स्टार्ट होने के बाद सिंस वो एक स्टेट से फाइनल अपने एग्जिट तक जाएगी, हम वहाँ पे ये मान के चले सब कुछ आइसेंट्रोपिक है। सो क्या होगा, हम बीच में एक पर्टिकुलर स्टॉप टू पे अपने फ्लो को रोक लेंगे और उसको निकालेंगे। हम उस टू पॉइंट को जहाँ पे हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग जो हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली 2 पॉइंट पे, उस पर भी कुछ स्पेसिफिक प्रेशर होगा। तो हम इसको T2 ले लो, एक पर्टिकुलर प्रेशर है। वो प्रेशर सेम प्रेशर होगा जिसपे ये क्लोज वाटर हीटर काम कर रहा था। हम ये लिख के चल सकते हैं कि क्लोज वाटर हीटर का प्रेशर क्या, हमारा क्लोज वाटर हीटर मतलब इसको हमने लास्ट टाइम बोला था फीड वाटर, पी फीड वाटर। हम इसको ले सकते हैं कि P2 का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। ऐसे सिमिलरली P5 और P6 और P7 का भी प्रेशर सेम ही है। ओवरऑल इन चारों जितने भी इनलेट आउटलेट उससे कनेक्ट हो रहे हैं उन सबका प्रेशर सेम होगा। सो ओवरऑल क्या हुआ, टू तक हमारा फ्लो चला था पूरा का पूरा। टू से हमने कुछ फ्लो निकाला, बाय फ्रैक्शन निकाला स्पेसिफिकली। सो हमारा यहाँ पे मान लो अगर मास फ्लो रेट m डॉट था तो हमारा यहाँ पे m y डॉट बाय m डॉट मास फ्लो रेट हमने निकाला, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करा। हम वो निकाल क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो टरबाइन होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो हम उसमें से अगर कुछ फ्लूइड निकाल रहे हैं तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में होगा। हम उस फ्लूइड को निकाल रहे हैं और जो कंडेंसर को के बाद जो हमारा पंप के थ्रू जो फ्लूइड हमारा जाता है बॉयलर की तरफ, उसको बॉयलर पे हम जाने से पहले ही थोड़ा प्री हीट कर रहे हैं। प्री हीट करने से क्या होगा, हमें कम हीट देना पड़ेगा जब हम उसे कंबशन के थ्रू कम हीट देना पड़ेगा। और सिंस कंबशन फ्यूल से होता है तो हमारा फ्यूल बचेगा। तो हमारा ओवरऑल गोल इस चीज को लगाने का है कि हमारा जो फ्यूल का कंबशन वो है, कॉस्ट है, वो कम हो। हम बाकी ये सब देख रहे हैं कि वो कॉस्ट बचाने के लिए बदले में हमें क्या क्या देना पड़ता है। सो ओवरऑल क्या हुआ कि हमारे पास हमने वो फ्लूइड निकालने के बाद जो भी 1 - y फ्रैक्शन का फ्लूइड बचेगा उसको हमने टरबाइन के एग्जिट से कंडेंसर के अंदर डाल दिया। कंडेंसर के थ्रू पास होने में उसमें से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट होगी और वो स्टेट 4 पे पहुंचेगा। हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं फॉर दिस आइडियल रैंकिंग साइकिल कि ये जो स्टेट होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। इवन तो अगर कुछ नहीं दिया तो यू कैन एज्यूम कि वो सैचुरेटेड लिक्विड में है। तो क्या होता है 4 से हम 5 सिंस आने को ये प्रेशर जो है 3 और 4 का प्रेशर वो लो प्रेशर है, हम इसे पी कंडेंसर बोल सकते हैं। ये जो प्रेशर कंडेंसर का स्पेसिफिक प्रेशर है। अब 3 से और 4 सिंस उसके इनलेट आउटलेट है, इन सबका प्रेशर सेम है। P4 से लेके 5 तक क्या हुआ, ये जो PC और ये P है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब जो 5 प्रेशर है ना वो 4 के इक्वल नहीं है। सो हमें क्या चाहिए, पंप चाहिए सो दैट वो इस बीच का गैप भर सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पंप लगाया है। उस पंप का कुछ वर्क डॉट अपना जो वर्क लेने का है वो है वर्क डॉट W.P1 वर्क हमें उसे पंप को देना पड़ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब क्या हुआ, 5 से थ्रू वो गया 6 में अपना, और 2 से 7 में कंडेंसेट हो गया। अब 7 क्या हुआ हमारा, वो उससे किससे निकल रहा है, वो हमारा निकल रहा है क्लोज फीड वाटर हीटर से। तो हमारा इसका जो वो होगा प्रेशर, वो जो हमारे बॉयलर का प्रेशर होगा उससे थोड़ा कम है। तो हमें क्या चाहिए, पंप लगा के उसका प्रेशर को बूस्ट करना। तो हमने यहाँ पे दूसरा पंप लगाया जिसमें W.P2 वर्क हम दे रहे हैं, और वो हमारे स्टेट को 7 से 8 पे लेके जा रहा है ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 जो हमारा होता है वो वाई फ्रैक्शन का फ्लूइड मूव कर रहा है।
वही चीज सिंस कांटेक्ट में नहीं है दूसरे वाले फ्लूइड की चैनल से, तो इसलिए वो 2 से लेके 7 तक सेम मास फ्लो रेट रहेगा सिंस लीकेज भी नहीं है। तो हमारा वाई जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था 2 से, वो सेम वाई हमारा 7 को पास होगा। सिंस 7 से 8 तक हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वो जो 8 पे भी होगा वो सेम ही वाई फ्रैक्शन रहेगा। अब सिमिलरली हमारा जो 1 - वाई जो टरबाइन के एग्जिट से निकला था वो कंडेंसर के थ्रू पास होगा, पंप से भी वही जा रहा है, और प्लस वो फीड वाटर में रहने की वजह से भी एक्जैक्टली सेम मूव कर रहा है। तो अपना 6 में जो अपना मास फ्लो रेट होगा वो 1 - वाई वाला फ्रैक्शन वो 3 के इक्वल ही है। तो हमारे पास 6 पे 1 - वाई आ गया और हमारे 8 पे आ गया वाई। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे क्योंकि दो अलग अलग फॉर्म में होंगे, तो हमने एक मिक्सर लगा रखा है, वो मिक्सर इन दोनों को मिलाएगा और एक 9 स्टेट पे पहुंचा देगा। स्टेट टाइम पे पहुंचाएगा, स्टेट टाइम का प्रेशर जो है वो अपने जो बॉयलर का प्रेशर है उसके इक्वल है, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेटेड है। अब हमारा ओवरऑल गोल क्या है, हम इसका टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। टीएस डायग्राम होता है क्या है, टेम्परेचर का और एंट्रोपी का प्लॉट। स्टार्ट हम सिंपली करते हैं अपने वर्क वर्क से। टरबाइन का वर्क हम इनलेट हमारा 1 होता है, तो हमने वहाँ पे 1 लिया है। 1 से 2 तक हम आइसेंट्रोपिक जाएंगे, यहाँ पे हमारा सारा मास फ्लो रेट है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर हम 2 से 3 भी आइसेंट्रोपिक जाएंगे तो हमारा, लेकिन यहाँ पे 1 - वाई रहेगा क्योंकि हमने 2 पे कुछ वाई फ्रैक्शन पास ऑन कर दिया था। अब 2 से 7 तक कंडेंसेट हो रहा है, और हमें पता है कंडेंसेट हमारा सैचुरेटेड लिक्विड होता है, तो हम सीधा सैचुरेटेड लिक्विड पे उसे मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रेशर पता है। हमारा 7 पॉइंट डिफाइंड है। 3 पे भी हमें पता है कि वो सिर्फ कंडेंसर से पास होकर एग्जैक्ट में सैचुरेटेड लिक्विड होगा, तो हम उसे एग्जैक्टली उस पॉइंट पे मार्क कर सकते हैं, प्रेशर पता। 4 से 5 पे हमने पंप लगाया, वो पंप वर्क करके कहाँ तक लेके जा रहा है उसे, जो 4 पे अपना पंप का वर्क आउटपुट आ रहा है वो क्लोज फीड वाटर हीटर का जो वर्क होगा और प्रेशर होगा उस तक पहुंचा रहा है। तो यानी कि 5 का जो प्रेशर होगा वो क्लोज फीड वाटर का होगा, और उसका वो कितना प्रेशर है, वो 2 का प्रेशर है। 2 का प्रेशर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 5 का जो लाइन है वो यहाँ से चल के 7 तक जाए, 7 तक प्रेशर लाइन पे जाए। अब 7 से 8 पे क्या हो रहा है, ये भी पंप से यूज हो रहा है, तो पंप पे क्या होगा, आइसेंट्रोपिकली मूव करेगा ऊपर, तो ये 7 से 8 सीधा वर्टिकली अप होगा, तो हम यहाँ पे 8 को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा 6 और 8 क्या है, मिक्सिंग हो रही है। 6 और 8 की मिक्सिंग वहाँ पे 9 बनेगा, तो 9 को इसी प्रेशर पे कहीं ऊपर होगा, हम उसे ऐसे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन कर दिया 9, उस पे जो भी मास फ्लो रेट आएगा वो टोटल 1 है। यहाँ पे उसे बाय मिला था 1 - तो हमने बेसिकली सारे स्टेट्स को डिफाइन कर दिया अपने टीएस डायग्राम पे। हमने यहाँ पे कुछ assumption ली थी, स्टेडी स्टेट की assumption, सो दैट हम यहाँ पे ये सब एनालिसिस कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं है। हम हीट लॉस नहीं लिया था कहीं पे भी, किसी भी इक्विपमेंट में कोई लीकेज नहीं है, सो दैट मास ट्रांसफर नहीं हो। टरबाइन और सबको आइसेंट्रोपिक लिया, इसीलिए ये सारी लाइन जितनी भी हम टरबाइंस के लिए बना रहे हैं वो सब एक स्ट्रेट लाइन पे है, टरबाइन और पंप के लिए। और पांचवा चीज देखिए, हमारे जो भी पाइपन में लॉस नहीं है, इसलिए जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसे ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको किस तरह से कंस्ट्रेंट निकालेंगे। सो हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर का एनालिसिस करना है, किसका, क्लोज वाटर फीड वाटर का। अब सिंस इसमें चीजें इनलेट और आउटलेट है, यानी कि फ्लूइड मूव इन हो रहा है, मूव आउट हो रहा है, तो हम उसको कैसे करेंगे, एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल वॉल्यूम मैंने ड्रॉ कर दिया डॉटेड रेड डॉट से। अब हमें क्या करना है, ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा टर्म का मीनिंग है, कौन सा टर्म हमारा निगलेक्ट कर सकते हैं। सिंस हमने स्टेडी स्टेट माना है तो हमारा टाइम डिपेंडेंसी खत्म, तो हम इसे हटा सकते हैं। हमने लॉस नहीं माना है हीट के थ्रू, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। सिंस ये सिर्फ हीट ट्रांसफर है, कोई वर्क का रोल नहीं है, तो हम ये वर्क वाले टर्म भी हटा सकते हैं। हमें पता होता है कि एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होती है। वैल्यू निकाल के यू कैन सी दैट इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए हम दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास इफेक्टिवली क्या बचता है, हमारे पास ये बचता है कि हमारा हमारा जो मास फ्लो रेट का इनलेट है उसकी एंथैल्पी से करने पे उसके जो एग्जिट की नेट एंथैल्पी होगी उन दोनों का सम इक्वल है। सो हमारा आप देखते हैं इसमें इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है। इनलेट हमारा है 2, जो मास फ्लो रेट क्या है m.y टाइम्स H2, क्योंकि यहाँ पे 5 फ्रैक्शन जा रहा है मास फ्लो रेट का। हम इसमें ऐड क्या करेंगे, दूसरा अपना इनलेट क्या हो रहा है, पंप के थ्रू 5 पे 5 आ रहा है, 5 पे कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 1 - वाई था, तो यहाँ पे भी 1 - वाई होगा, क्योंकि कोई मास तो कहीं लॉस नहीं हो रहा है, ना कहीं बढ़ रहा है, और यही सेम चीज पंप से पास हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे भी 1 - वाई होगा। तो अपना ये हो गया m.1 - वाई, और ये अपना कौन सा स्टेट है 5। अपना एग्जिट कहाँ पे, एग्जिट है 6 और 7 पे। 6 पे जो भी फ्लो हो रहा है वो 5 से आ रहा है, तो 5 का जो मास फ्लो रेट उतना ही 6 का। 5 का मास फ्लो रेट m.1 - वाई टाइम्स H6 प्लस हमारे 7 पे जो चीज भी आ रही है वो 2 की वजह से आ रही है, तो 2 का मास फ्लो रेट m.y था, तो इसका भी इतना ही होगा, और वो H अपना 7। तो अब यहाँ पे मास फ्लो रेट में से सेम है सब जगह, ये m डॉट का टर्म था उसे हटा दिया, y को हमने कॉमन लिया, तो y को कॉमन लेने भी जाएगा, और मैं इसके यहाँ पे ले जाऊँ तो H2 माइनस ये अपना H5
H5 यहाँ पे अपना प्लस में रहेगा। क्या अपना ओवरऑल y और 1 - y वाले टर्म्स को साथ में लेते हैं, y के संग H2 है, इधर से y के संग 7 है, तो 7 जब यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा, तो H2 - H7 हो जाएगा। ये 1 - y के प्रोडक्ट में क्या है 5 और 6, तो 5 - 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले टर्म को हमें लेके जाना है वहाँ पे, तो हमारे पास y भी आ गया था, y को हमने इसके टर्म्स में लिख लिया, हमारे पास ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आ गई। हमने देख लिया था कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में डिफरेंट है फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सप्रेशन जो हमने दूसरे वाले फील्ड वाटर हीटर के लिए निकाली थी। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज एडिशनल जो यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, हमारा मिक्सर है जो हमने पहले मेंशन नहीं करा था। हमारा मिक्सर क्या है, वो सिंस उसे दोनों को जस्ट मिक्स कर रहा है, तो उसमें जो भी एंथैल्पी होगा वो इन दोनों का पास मिक्सचर होगा, तो इसमें जो एंथैल्पी होगी वो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1 - y, 6 से 1 - y का फ्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय उसकी एंथैल्पी, जैसे हम यहाँ कर रहे थे, हमने यहाँ से मास हटा दिया पहले ही। और 8 से क्या हो रहा है अपना बाई टाइम्स कुछ मास फ्रैक्शन आ रहा था, ये हो रहा है, तो इन दोनों का सम करके हमारे पास H9 है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, हमें अगर बाय पता है तो हम H9 को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, वाइस वर्सा अगर हमें H9 पता है तो हम y को भी निकाल सकते हैं, गिवन कि हमें बाकी वैल्यूज पता है। सो इस ओवरऑल एनालिसिस में हमें दो स्पेसिफिकली कंस्ट्रेंट निकल के आ रही है, एक y के लिए निकल के आ रही है और एक H9 के लिए निकल के। अब ठीक है, हम अब वर्क की बात करते हैं, हम एक एक करके वैसे सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। शुरुआत करते हैं टरबाइन का जो वर्क, यानी कि आउटपुट वर्क कितना है। अब यहाँ वर्क होता था, आइडियल रैंकिंग साइकिल में वर्क कहाँ होता है, वर्क होता है राइट साइड में, राइट साइड जहाँ पे टरबाइन का स्टार्ट है, टरबाइन का स्टार्ट उसके आउटलेट के बीच में हमारा वर्क होगा। तो यानी कि हमारा सारा जो भी वर्क होगा वो इस डोमेन 1 से लेकर 3 में होगा। 1 से लेकर 2 तक हमारा कितना मास फ्लो रेट, टोटल मास फ्लो रेट। ठीक है, तो हमारा जो भी वर्क टरबाइन को हम लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट अपना तो मास फ्लो रेट है, उसमें कितना मास फ्लो रेट टोटल, और वर्क जो होता है उसका हमेशा होता है अपना जो इनलेट होता है, इनलेट माइनस अपना एग्जिट, ये हमारा टरबाइन का वर्क होता है। तो टरबाइन का पहला वाला वर्क 1 से लेकर 2 तक क्या होगा, टोटल मास फ्लो रेट, इनलेट क्या है हमारा H1 और आउटलेट क्या है हमारा H2। अब सिमिलरली हमारा 2 से 3 में क्या होगा, मास फ्लो रेट थोड़ा कम हो गया, 1 - y हो गया, और अपना एंथैल्पी का डिफरेंस क्या है H2 - H3। अब यहाँ पे हमने मास फ्लो रेट में m डॉट कॉमन उसे नीचे ले लिया, W स्पेसिफिक वर्क बन गया, वर्क रेट, साथ साथ हमारे पास ये टर्म्स ऐसे का। अब मान के चलो कि अगर हमारे पास ये चीज नहीं होती, अगर हम फीड वाटर नहीं लगाते, तो ये बाय 1 - y की जगह क्या होता, 1 होता, ये चीज यहाँ फ्लो ही नहीं कर रही होती, ये हमारे पास एग्जैक्टली पूरा का पूरा 1 यहाँ जा रहा होता, ये 1 जा रहा होता, तो इसमें ये एडिशन 2 - 3 टाइम्स y का टर्म एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब ये हमारा जो नेटवर्क अभी निकल के आया ना, वो रैंकिंग साइकिल के वक्त से कम है। कहने का मतलब हमने जो फीड वाटर लगाया उसकी वजह से हमें हीट तो कम देनी पड़ेगी, हम आगे देखेंगे कैसे कम देनी है, बट साथ साथ हमें वर्क भी कम मिल रहा है, सो हमें बेसिकली थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ आवर आउटपुट ऑफ वर्क, हमें उसे बदले में कंपनसेट करना पड़ा। अब दूसरी चीज आता है हमारा इनपुट वर्क। इनपुट वर्क कहाँ पे, हमारा वर्क कहाँ का हो रहा है, दो पंप थे हमारे पास, तो दोनों पंप कुछ वर्क लेंगे, हम वर्क कहाँ पे लेते हैं, आइडियल रैंकिंग साइकिल में वर्क कहाँ होता है हमारे लेफ्ट साइड में, अपना वर्टिकल लाइन जा रही होती, हमारे यहाँ पे कहाँ से जा रही है 4 से लेके 5 तक जा रहा है एक, तो एक वर्क यहाँ पे हो रहा है और एक वर्क हो रहा है हमारा, इसको लाइन को एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है, 6 को यहाँ पे अभी छोड़ दो, 7 यहाँ तक है, और हमारा 7 से लेके 8 तक एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो दूसरा वर्क हमारा 7 8 वाला है। हमें पता है कि जो टरबाइन अपना जो पंप का सॉरी वर्क होता है, पंप का जो वर्क होता है वो मास फ्लो रेट टाइम्स उसका इनलेट अपना एग्जिट माइनस इनलेट होता है। अब अपना इसी केस में क्या है, 4 से लेके 5 में क्या हो रहा है, अपना मास फ्लो रेट कितना है 1 - y, क्योंकि इतना मास फ्लो रेट 3 से 4 जा रहा है, तो वही 4 से 5 जाएगा। अपना एग्जिट क्या है वहाँ पे 5 है, अपना इनलेट क्या है अपना 4 है। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे वर्क हो रहा है 7 से 8 पे, 7 पे अपना क्या था, मास फ्लो रेट कुछ y टाइम्स है, अपना अपना जो कहते हैं अपना एग्जिट था वो स्पेसिफिकली 8 है, और जो अपना इनलेट है वो हमारा 7। मैं इसमें से मास फ्लो रेट को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो और इसे डिनोमिनेटर में डाल दो, तो हमारे पास ये स्पेसिफिकली पंप के वर्क की वैल्यू आ, हमने पंप का वर्क निकाले, टरबाइन का वर्क पहले निकाल चुके। हीट की बात करते हैं, हीट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इसको हमें देखने के लिए स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा। हमने स्कीमेटिक में देखो हमारा एग्जिट जो है बॉयलर का वो 1 है, और जो उसका इनलेट है वो 9 है, इसका मतलब हम 9 से लेके 1 तक अपने हीट दे रहे हैं। सो इनपुट हीट हमारे यहाँ पे कुछ 9 था, हमने 9 को वैसे डिफाइन कर रखा है बाय और बाकी एंथैल्पीज के टर्म में, तो हम बाय को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें वैल्यूज पता है। तो हमें बाय पॉइंट पता है इस प्रेशर पे, और हमें बाय के करस्पॉन्डिंग यूएन पता ही है, क्योंकि हम टरबाइन को रन खुद ही कर रहे हैं, तो हमें उसका टेम्परेचर और प्रेशर पता ही होगा। सो 1 भी हमारा डिफाइंड है। हमारा जो भी हीट होगा जो होता है नॉर्मली जो हम इनपुट देते हैं वो क्या होता है, मास फ्लो रेट टाइम्स, जो ये होगा मास फ्लो रेट टाइम्स हमारा कितना होगा, एग्जिट माइनस इनलेट का जो भी होगा एंथैल्पी। ठीक है, अब हमारे हीट कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेके 1 तक अपना मास फ्लो रेट पूरा का पूरा ही फ्लो कर रहा है, 9 से लेके 1 तक तो पूरा ही मास फ्लो रेट रन कर रहा है।
हमारा अपना एग्जिट क्या है, अपना एग्जिट है 1, तो H1 पहले आएगा और फिर अपना इनलेट क्या है H7, तो H9, तो अपना ये 9 आ गया। ओवरऑल क्या हुआ, हमने इसके एम डॉट यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये एग्जैक्टली H1 माइनस H9 आ गया। हमें यहाँ पे जितना हीट देना है वो भी वैल्यू मिल गई। अब मान के चलो कि हमारा अगर ये फीड वाटर हीटर नहीं होता, मतलब तो हमें एक नॉर्मल राइटिंग साइकिल करनी होती, यानी कि हमें 5 से स्टार्ट करना पड़ता। हम 5 से लेके 9 तक हीट देते हैं, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हीट देते हैं। वो एक्स्ट्रा हीट का इज इक्वलेंट टू कि हमें ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता, तो हमारा एक्चुअली कॉस्ट बढ़ता। तो हम यहाँ से टेक्निकली देख सकते हैं कि फीड वाटर हीटर इज हेल्पिंग अस हमारा फ्यूल बचाने के लिए ओवरऑल। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब आउटपुट हीट निकालेंगे जो कंडेंसर के थ्रू आर्क एग्जिट हो रही है। कंडेंसर कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है, 3 से लेके 4 तक, ये कंडेंसर का साइकिल। एक आइडियल रैंकिंग साइकिल में भी यही होता है। 3 से 4 तक हमारा मास फ्लो रेट का फ्रैक्शन कितना है, 1 माइनस वाई, तो टोटल का इतना फ्रैक्शन यहाँ से मूव कर रहा है और ये सारा का सारा यहाँ मूव कर रहा है। तो सिंपल है, इसको हम अपना मास फ्लो रेट के टाइम्स में लिख सकते हैं क्यू डॉट आउट। अब तो पता है कंडेंसर में क्या होता है, जो वर्क होता है वो हमारा होता है अपना इनलेट माइनस एग्जिट। हमें पता है हमारा इनलेट क्या है, यहाँ पे इनलेट हमारा H3 है, हमारा आउटलेट क्या है। अब पहली बात यहाँ पे मास फ्लो रेट मैं वापस लिखता हूँ, अपना H4 है। मास फ्लो रेट हमारा m डॉट 1 माइनस 1 है, क्योंकि ये इतना ही फ्रैक्शन यहाँ से फ्लो कर रहा है। सो हमने क्या किया, मास फ्लो रेट का m डॉट नीचे डाल दिया, ये स्पेसिफिक हीट हो गई हमारा, इसका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, और साथ साथ हमारा ये फैक्टर आ गया। सो हमारे पास आउटपुट हीट भी डायरेक्टली इजीली निकल आया। सो ओवरऑल हमारे पास चारों पैरामीटर है, हमें दोनों हीट पता है, हमें दोनों ने वर्क पता है। अब हमें बात करनी है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी तो सिंपल टर्म, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी हमारा होता है वर्क जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है, आउटपुट इन द सेंस जो टरबाइन ही करेगा, माइनस जो भी हमारा इनपुट हो रहा है पंप के थ्रू, यानी कि एन लिख लेता हूँ मैं, उसे हम डिवाइड करते हैं जितना हम हीट देते हैं, नेटवर्क डिवाइड बाय अपना जितनी हीट हम देते हैं। हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है इस टर्म को, ये टरबाइन से हमने निकाला था, हमने इसे पंप से निकाला था और इसे हमने अपने बॉयलर के थ्रू निकाला था। पहला टर्म हमारा आउटपुट है, दूसरा टर्म हमारा वर्क इनपुट है, और लास्ट नीचे वाला टर्म हमारा जो भी हीट है वो है। सो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से बैकवर्क रेशियो हम कैसे डिफाइन करते हैं, बैकवर्क रेशियो हमारा होता है जितना भी हम वर्क देते हैं पंप का वर्क डिवाइड बाय जो भी हम वर्क हमें मिलता है वो होता है टरबाइन का वर्क। इसको में हमें वर्क आउट भी वर्क इन भी लिख सकते हैं, नेट वर्किंग, और ये नेट वर्क आउट। सो हमारा बैकवर्क रेशियो क्या हो गया, ऊपर हमने वो लिख दिया है अपना पंप का वर्क, और नीचे हमने टरबाइन का वर्क लिख दिया, इन दोनों का रेशियो करने पर बैकवर्क रेशियो मिल गया। इसी के साथ मैं अब इस सीरीज को एंड कर रहा हूँ। हमने इस 4 वीडियो की सीरीज के थ्रू देखा कि किस तरीके से हम एक क्लोज फीड वाटर हीटर को अपने रैंकिंग साइकिल के संग इंक्लूड करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे उसे टी गैस डायग्राम में बनाते हैं, उसका स्कीमेटिक बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं होप करता हूँ ये पूरा वीडियो का सीरीज काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। विद दिस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, हम मिलते हैं अगली वीडियो के बाद।